जय श्री राम, जय माँ सीता। दोस्तों, जब भी हम रामायण की बात करते हैं अक्सर हम राम और हनुमान जी पर ही फोकस करते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रकाश है जो रामायण को संपूर्ण बनाता है, और वो है माँ सीता जी का। माँ सीता नारी शक्ति का जीवंत रूप है। उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे डिग्निटी, पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ के साथ हर परीक्षा को जीता जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गुण बताऊंगा जो माता सीता से हम सीख सकते हैं, और एक्शन स्टेप जो आज से ही आप उन्हें अपना सकते हो। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वालिटी नंबर 1, धैर्य और सहनशीलता, यानी कि पेशेंस एंड एंड्योरेंस। माँ सीता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां और कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपनी डिग्निटी कभी खोई नहीं। उनकी सहनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और सबसे बड़ी शक्ति थी। तो हमारा एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? जब भी लाइफ में स्ट्रगल आए, तुरंत अपने आप से एक सवाल करो, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सोच आपको विक्टिम से विक्टर बनाएगी। क्वालिटी नंबर 2, शुद्धता और पवित्रता, यानी कि प्योरिटी ऑफ हार्ट। उनका जीवन हमेशा पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक रहा। पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं, सोच और भावनाओं की भी होनी चाहिए, यानी कि मन से हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचो। जब भी सोचो, दुआ करो, प्रार्थना करो। सो हमारा एक्शन स्टेप, रोज रात को 5 मिनट लिखो, आज मैंने कौन सा शुद्ध विचार और कर्म किया, किसके बारे में अच्छा सोचा। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके दिल को शुद्ध और क्लियर बनाएगी। क्वालिटी नंबर 3, समर्पण और प्रेम, यानी कि डिवोशन एंड लव। माता सीता राम जी के प्रति प्रेम और समर्पण की एक ऐसी आदर्श है जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रेम एक भावना है जो सबके लिए हो सकती है। सो हमारा एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? रोज अपने परिवार या जिससे आप प्यार करते हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है, उसके लिए एक छोटी सी चीज करो, बिना कोई एक्सपेक्टेशन, बिना किसी कंडीशन के। ये प्रैक्टिस आपके अंदर अनकंडीशनल लव को जगाएगी, और जीवन की असली शक्ति अनकंडीशनल लव में ही है। क्वालिटी नंबर 4, स्वाभिमान, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट। माँ सीता ने अपने स्वाभिमान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लंका में भी उन्होंने रावण के सामने अपनी मर्यादा बनाई रखी। ये हमें सिखाता है कि हम खुद का रेस्पेक्ट सबसे पहले करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो हमारा एक्शन स्टेप, अपनी लाइफ के 3 नॉन नेगोशिएबल्स लिखो, जो वैल्यूज आप कभी भी किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जब क्लैरिटी होती है ना, तब सेल्फ रेस्पेक्ट अपने आप बनता है, और जब सेल्फ रेस्पेक्ट बनता है तो सेल्फ स्टीम पैदा होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी के बाद आता है। क्वालिटी नंबर 5, आंतरिक शक्ति, यानी कि इनर स्ट्रेंथ। माँ सीता का असली बल उनके अंदर था। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उनका ध्यान और उनकी श्रद्धा ही उनका सुरक्षा कवच बना। तो दोस्तों, हमारा एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? रोज सुबह 10 मिनट साइलेंस में बैठो, यानी कि साइलेंट मेडिटेशन। अपने अंदर के शक्ति को महसूस करो। ये मेडिटेशन आपको इनर पावर से कनेक्ट करेगा। कई मैसेजेस आते हैं आपको साइलेंस मेडिटेशन। तो दोस्तों, माँ सीता हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। धैर्य, शुद्धता, समर्पण, स्वाभिमान और आंतरिक शक्ति, इन 5 क्वालिटी को अपनी लाइफ में आप अपना लो, और देखो कैसे आपका जीवन एक नई रोशनी से चमक उठता है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में लिखो कि माँ सीता की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा टच करती है, और आप कौन से एक्शन स्टेप आज से ही स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। याद रखिए, माँ सीता नारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनकी क्वालिटीज हर पुरुष और महिला दोनों को जीवन के लिए बैलेंस और स्ट्रेंथ देती है। जय श्री राम, जय माँ सीता। राम सिया